अस्सलाम वालेकुम जी। कुकिंग सीक्रेट्स एंड व्लॉग से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दूल्हा दही गोश्त की रेसिपी, जो कि आपके ईद के मेन्यू में या फिर डेली के मेन्यू में बहुत ही ये ख़ास रेसिपी होने वाली है। बहुत ज़बरदस्त और लजीज ये धुआंधार गोश्त बनता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो फीडबैक ज़रूर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने घी लिया है। आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में ये बहुत बेस्ट बनती है। खड़े मसाले लेंगे सारे, और इसके साथ ही हमने 1 केजी मटन का गोश्त लिया। आप बीफ भी ले सकते हैं, और ये बोन के साथ है गोश्त। तो इसको ऐड करेंगे मसालों के साथ। इसकी हमने हल्की सी भुनाई करनी है। साथ ही इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे, और अदरक लहसुन के साथ इसकी 5 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बुनाई करने के साथ ही मैंने 1 प्याज ली है बड़े साइज़ का, उसमें 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इसको बारीक हमने ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट सा बना लेना है, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्चें नहीं ऐड कर रहे। तो हरी मिर्च और काली मिर्चों से हम जो है इस गोश्त को रेडी करेंगे। इसकी बुनाई देखें, ज़बरदस्त सी बुनाई इसकी हो चुकी है। 5 से 7 मिनट के बाद जो है मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं, और साथ ही 1 गिलास पानी ऐड करूँगी, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप टेस्ट के मुताबिक अपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और हल्दी को ऐड करेंगे, और इसे 10 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा लूँगी, ताकि हम जो गोश्त है वो अच्छी तरह से हमारा गल जाए। अगर आप प्रेशर नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे भी इसको गला लें, 20 मिनट में ये गल जाता है। यहाँ पे लेंगे जी 1 चम्मच भर के साबुत सूखे धनिए की, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्चों की। इनको हल्का सा इनकी भुनाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि ये जल ना जाए, और इनका एक पाउडर सा बना लेंगे। इतना बारीक भी पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। और ये देखें मसाला जो ये हमारा रेडी हो गया है। इससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। 10 मिनट के बाद जी ये देखें गोश्त बहुत ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो चुका है, गल गया है ये। अब इसकी यहाँ पे हमने करनी है भुनाई, और जो पानी है इसको ड्राई कर लेंगे, और जो मसाला हमने ये भुना है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि एक बढ़िया सी खुशबू इसके अंदर आ जाए। बहुत ज़बरदस्त सा ये खुशबूदार गोश्त, धुआंधार गोश्त जो है हमारा रेडी हो रहा है, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। इतनी अच्छी इसकी भुनाई आपने करनी है कि प्याज और लहसुन जो हमने इसमें डाला है वो नज़र ना आए। साथ ही 2 सब्ज़ इलायचियाँ डालेंगे, जिससे खुशबू ज़बरदस्त हो जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है, और गोश्त भी हमारा बिल्कुल नहीं टूटा, और ये गल भी चुका है। इसके साथ ही हमने दही लेनी है, 1/2 कप दही है मेरे पास। इसको अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी, और यहाँ पे मैंने क्या किया था जी, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। फ्लेम को ऑफ इसलिए करेंगे ताकि इसका दाना दाना दही का ना बने। मैं हमेशा फ्लेम को ऑफ करके दही सालन में ऐड करती हूँ, इससे इसका दाना जो है, दही जो है वो फटती नहीं है। अब इसकी दही के साथ हम भुनाई कर लेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे, और इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि दही के पानी में अच्छी तरह गोश्त और हमारा मज़ीद गल जाए, और इसमें टेस्ट भी ज़बरदस्त हो जाए। देखिए जी 10 मिनट के बाद ये रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। साथ ही इसमें मैं जो है कटा हुआ पुदीना डालूंगी, कि पुदीने से इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी। अगर आप इसको डालेंगे तो टेस्ट में मज़ीद इजाफा होगा, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। लेकिन पुदीने से बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी रेडी होने वाली है। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्चें ऐड करेंगे गोश्त में। फ्लेम हमने बंद कर दी है, और जो है अब इसको धुआं सा हम दे लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, और ये स्मोकी सा जो गोश्त है रेडी हो चुका है, धुआंधार गोश्त। देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। गार्निशिंग के लिए अदरक और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, और प्याज ज़रूर डालेंगे, क्योंकि प्याज से ये बहुत मज़े का लगता है। इस रेसिपी को आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहीं पे अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।